मध्य प्रदेश के महाराज। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आलीशान महल में आम लोगों की समस्याओं को हल करते हैं। आम लोग जब जयविलास पैलेस में पहुंचते हैं तो उनका आदर, उनका सम्मान और उनकी समस्याओं को सुना जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में बड़ा चेहरा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार से जुड़े हुए हर किस्सों को जानना आम जनता चाहती है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बेशक भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी के तहत केंद्र में दूरसंचार मंत्री हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, जब से उन्होंने अपने आलीशान महल को दिखाया, जब से आलीशान महल में मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पर अपनी मौजूदगी पेश कर चुके हैं, तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि और क्या किस्से हो सकते हैं उनके परिवार से जुड़े हुए। जहां हमने कुछ वक्त पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी को लेकर कई निजी जिंदगी से जुड़े हुए किस्सों के बारे में बताया, ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगर हम बच्चों की चर्चा करें तो सिंधिया परिवार में जहां उनकी पत्नी है तो उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी की बात करें वो राजनीति से दूर नजर आती है और कई महीनों में उनकी बेटी को लेकर ज्यादा चर्चाएं होती नहीं और क्या कुछ किस्से जुड़े हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेटी अनन्या सिंधिया को लेकर सुनिए। ग्वालियर राज्य घराने की राजकुमारी अनन्या राजे सिंधिया इस विरासत का बड़ा प्रतीक है, जिनके बारे में जानने में लोग काफी दिलचस्पी रखते हैं। अनन्या राजे सिंधिया ग्वालियर राजघराने के राजा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बड़ौदा की राजकुमारी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की बेटी हैं। अनन्या राजे सिंधिया साल 2018 में उस वक्त चर्चाओं में आई थी जब उन्होंने लेबाल में शिरकत की थी, यानी कि पेरिस में होने वाला एक फंक्शन जिसमें उन्होंने शिरकत की थी। वहां पर उन्होंने अपनी सुंदरता और विनम्र स्वभाव से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अनन्या राजे सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेटी हैं और बड़े मुकाम अनन्या राजे सिंधिया ने हासिल किए हैं। आपको बता दें, अनन्या राजे सिंधिया के भाई महारिमन सिंधिया हैं जो एक बिजनेस करते हैं। महारिमन अनन्या राजे के बड़े भाई हैं। आपको बता दें कि पूरा परिवार जय विलास महल में रहता है और जय विलास महल जो इनका राज्य घराना है, इसकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ रुपए तक बताई जाती हैं और इस घराने के विरासत के रूप में अनन्या राजे सिंधिया और महाआर्यमन सिंधिया बड़े चेहरे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अनन्या राजे सिंधिया ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल से की। अनन्या राजे ने आगे की पढ़ाई विदेश से की। अनन्या राजे के पास आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन में बैचलर ऑफ आर्ट्स फाइन आर्ट्स की डिग्री भी है। सूत्रों के मुताबिक अनन्या ने स्नैपचैट में भी कुछ वक्त तक इंटर्नशिप की है। अगर बात करें तो अनन्या एप्पल में एक डिज़ाइनर ट्रेनी के तौर पर भी काम कर रही हैं। वहीं 2018 में अनन्या ने पेरिस में आयोजित लेबाल में हिस्सा लेकर सामाजिक जीवन की शुरुआत की। 16 साल की उम्र में अनन्या ने लेबाल में अपने डेब्यू के दौरान जो डिज़ाइनर ड्रेस पहना था उससे बनाने में 1 साल लगा था और वो बेहद ही सुंदर भी दिखाई दी थी। आपको बता दें कि अनन्या राजे सिंधिया राजनीति से दूर रहती हैं और अनन्या राजे सिंधिया सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय नज़र आती हैं और ऐसे में अनन्या राजे सिंधिया से जुड़े हुए कई और जो किस्से हैं वो उनकी निजी जिंदगी को दर्शाते हैं और राजनीतिक लिहाज से अनन्या राजे दूर ही दिखाई दी हैं। जैसा कि आपने जाना कि राजनीति से दूर रहती हैं अनन्या सिंधिया, लेकिन वो सामाजिक मुद्दों से जुड़ी रहती हैं। अपनी मां प्रियदर्शनी के साथ सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं और इसके अलावा भी वो अपनी शिक्षा को आगे तक लेकर जा रही हैं। अभी भी पढ़ाई कर रही हैं और राजनीति की बात करें तो वो राजनीति में आने से साफ तौर पर इनकार करती हुई दिखाई देती। देखना होगा कि जहां उनके बेटे महारिमन सिंधिया लगातार राजनीति का हिस्सा तो नहीं रहे,
चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन अपने पिता के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए वो हमेशा से मैदान में डटे हुए नजर आए। अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिताने के लिए लगातार महामहिम सिंधिया ने आम जनता से जुड़ने का फैसला भी किया, जगह जगह जाकर अपने पिता के लिए प्रचार प्रसार भी किया। लेकिन देखना होगा कि अनन्या राजे सिंधिया अब राजनीति में आने को लेकर कोई फैसला ले पाती हैं या फिर सिंधिया के जो बेटे महामहिम सिंधिया ये फैसला करते हैं कि उन्हें राजनीति में नहीं आना है, तो क्या बेटी का भी यही फैसला होने वाला है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहिए SBN 9 न्यूज़। धन्यवाद।